नमस्कार। छोटा यूट्यूबर देखकर और कम सब्सक्राइबर देखकर आप वीडियो को ना बदल दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आपको फुजियान पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आखिर ये फुजियान जो है वो होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि फुजियान क्या होता है तो आपका जवाब है कि फुजियान एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे हिंदी में विमान वाहक पोत कहते हैं। ये तो जवाब हो गया ना कि फुजियान क्या होता है। लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए ना कि आखिर ये जो विमान वाहक पोत है वो क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसा दिखता है, उसका आकार क्या होता है, सब कुछ समझ में आना चाहिए ना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत होता क्या है। तो विमान वाहक पोत एक बहुत 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 बड़े आकार का जो एक पानी जहाज होता है। अब जब पानी जहाज होता है तो जाहिर सी बात है समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगा यानी कि चलेगा। अब सवाल आता है कि कितने बड़े आकार का पानी जहाज होता है। तो ये इतने बड़े आकार का पानी जहाज होता है कि इसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 10, 20 भी नहीं बल्कि 50, 60 या फिर उससे ज़्यादा लड़ाकू विमान स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से तैनात रहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ना सिर्फ तैनात रहते हैं बल्कि इतने जहाज तैनात होने के बाद भी इतनी जगह बचती है इस विमान वाहक पोत पर कि वहां से लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं और जिसने उड़ान भरा वो वापस उस पे उतर भी सकता है। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई विमान है तो ऐसे नहीं उड़ जाता है, उसे उड़ने के लिए पहले वो पहिए पर कुछ दूर तक चलता है, उसके बाद उड़ान भरता है। अगर उसे उतरना होता है तो वो डायरेक्ट नहीं उतरता है, पहले उतरने के बाद कुछ दूर तक चलता है पहिया पर, उसके बाद उतरता है। यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि 50-60 या फिर उससे ज्यादा लड़ाकू विमान तो तैनात हैं, उसके बाद इतनी ज्यादा जगह रहती है कि वहां से लड़ाकू विमान को उड़ाया जा सकता है और उतारा जा सकता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितने बड़े आकार का जहाज होता है या फिर पानी जहाज होता है। देखिए, और यही कारण है इसका बड़ा आकार और इसके ऊपर बहुत सारे जहाज स्थायी रूप से तैनात रहते हैं। यही कारण है कि इसे हम समुद्र पर चलता फिरता हवाई अड्डा कहते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं फुजियान के बारे में, कुछ और टॉपिक के बारे में। तो फुजियान ये जो है चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या चीन के पास पहले से भी एयरक्राफ्ट कैरियर थे क्या? तो जवाब है हाँ। इसके पहले चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे नहीं बल्कि हैं। नाम जानना जरूरी नहीं है लेकिन आप ये जान सकते हैं कि इसके पहले का जो चीन के पास 2 विमान वाहक पोत थे उसका निर्माण हालांकि चीन ने बनाया था लेकिन अकेले नहीं बनाया था, रूस की मदद से बनाया था। लेकिन ये जो तीसरा है फुजियान उसका निर्माण चीन ने अकेले किया है बिना रूस की मदद। यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चीन की रूस के ऊपर निर्भरता खत्म हो चुकी है। अब चीन क्या करेगा, बहुत सारे विमान वाहक पोत को बनाएगा, अपनी जरूरत को पूरा करेगा और जो बाकी बचा कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा उसे अन्य देशों में बेच देगा। और साथ ही जिस देश को विमान वाहक पोत नहीं बेचेगा उस देश को क्या करेगा कि टेक्नोलॉजी दे देगा कि किस तरीके से विमान वाहक पोत को बनाते हैं। मैंने बताया कि ये जो फुजियान है वो पूरी तरीके से स्वदेशी है। फुजियान के बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। तो फुजियान चीन में स्थित एक जगह है। अगर उसकी लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन पड़ती है ताइवान के पास चीन में ही। हालांकि चीन ने जब अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया तो उसका नाम फुजियान रखा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।